सो गुड मॉर्निंग ऑल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ईआर डायग्राम, दैट इज रिलेशनशिप। इसके पहले वाले जो भी वीडियोस थे उसमें हमने देखे थे कि टाइप्स ऑफ एंटिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी वहाँ पे डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होते थे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में अब हम स्पेशली एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग ईआर डायग्राम, दैट इज रिलेशनशिप। सो स्टार्ट करते हैं। सो किसी भी एक रिलेशनशिप को अगर हम बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन में समझें तो रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन अमॉन्ग एंटिटीज। दो एंटिटीज, दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में जो एक एसोसिएशन है, जो एक रिलेशन है, उसको हम बोलने लगते हैं एसोसिएशन को रिलेशन। बहुत सिंपल सा एग्जांपल में, अगर एक स्टूडेंट है और एक हमारा कॉलेज एक दूसरी एंटिटी है, तो इनके बीच में जो भी एक एसोसिएशन है उसको हम बोलने लगते हैं रिलेशन। सिंपल, इसके बारे में डिटेल जो भी कॉन्सेप्ट है उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन है रिलेशन की कि एसोसिएशन अमॉन्ग द एंटिटीज। अब हम जब इसको ईआर डायग्राम्स में स्पेशली बात करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम इसको डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जब अपने डायग्राम्स में रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करते हैं दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में, तो हम देखेंगे हमें फोर कैटेगरीज की वहां पे रिलेशन मिलेंगे: वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। ये क्या होते हैं, इनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम आगे इस वीडियो में डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिग्री क्या है। कुछ कांस्टेंट्स से बात करें रिलेशनशिप से, तो पहला कांस्टेंट है डिग्री। किसको बोलेंगे, राइट? डिग्री बहुत ही सिंपल है कि जितने एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश होगा उसको हम बोलेंगे उसकी डिग्री। जैसे इसमें एक रिलेशन आर है, ये दो एंटिटीज के बीच में स्टेब्लिश हुआ रिलेशन R1 E1 और E2, तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी बाइनरी रिलेशन। अगर हम बात करें कभी एक ही एंटिटीज के बीच में कोई रिलेशन है, जैसे एम्प्लॉय, जिसमें आप देखते हो कई बार रिकर्सिव क्योरीज लगाते हैं, हम सेल्फ क्योरी जिसको बोलते हैं, या रिकर्सिव रिलेशन बनाते हैं, तो जिसमें हमने देखा मैनेज करके, सपोज जैसा आपको कई बार ऐसा एग्जांपल मिलेगा, इसको हम बोलेंगे यूनरी, क्योंकि ये हमारा एक ही एंटिटीज के बीच में है। फिर अगर हम बात करें कि अगर एक से ज्यादा के बीच में रिलेशन है, मोर देन टू के बीच में रिलेशन है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। और जैसे तीन के बीच में है तो इसको बोलेंगे हम टर्नरी रिलेशन। तो यूनरी, बाइनरी, यूनरी एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन टू से ज्यादा एंटिटीज के बीच में। तो जितने भी एंटिटीज के बीच में वो रिलेशन है उसको उसकी हम बोलते हैं डिग्री। अब इसके बाद देखते हैं जो इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट है, वो है मल्टीपलिसिटी। मल्टीपलिसिटी दो दो कॉन्सेप्ट से मिलकर बनेगी। पहली है कार्डिनलिटी और दूसरी है पार्टिसिपेशन। कार्डिनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज बहुत केयरफुली समझेंगे। पार्टिसिप कार्डिनिटी मीन्स है कि दो एंटिटीज के बीच में जो रिलेशन है वो किस किस कैटेगरीज का है: वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, या फिर मैनी टू वन। ये फोर कैटेगरीज के आपको रिलेशनशिप में कार्डिनिटी मिलेगी। और पार्टिसिपेशन की जब हम बात करेंगे तो इनमें पार्टिसिपेशन कैसा है, फुल पार्टिसिपेशन है या पार्शियल पार्टिसिपेशन, इनको डिटेल में हम आगे वाले क्रिया में डिस्कस करेंगे। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पार्टिसिपेशन एंड कार्डिनिटी। तो देखते हैं इसको। इस एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं वन टू वन रिलेशन को कैसे हम पहचानते हैं और कैसे उसके बारे में और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। कई बार आपको इस तरीके से भी मिलेगा, कई बार इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो एंटिटी हैं, पर्सन और आधार कार्ड। हमने देखा, और एक ही रिलेशन है आर जिसका नाम हैज, पर्सन हैज आधार कार्ड। यहाँ पे हमने कुछ एंटिटी के इंस्टेंसेस ले लिए कि पर्सन P1, P2, P3, P4, पांच एक पर्सन है जिनका जो पर्सन कैटेगरीज के हैं। उसी तरीके से चार आधार कार्ड हैं, 1 2 3 4, और उनके बीच में कुछ एक रिलेशन है। सपोज एग्जाम्पल के लिए बात की कि P1 R2 से रिलेटेड है, R2 इधर रिलेटेड है, P2 और R1 के साथ रिलेशन P इसके साथ बनाया, P3 ने सपोज इसके साथ बनाया, और P4 ने इसके साथ रिलेशन बनाया। तो इस सिनेरियो को देख के हमें एक चीज समझ में आई कि यहाँ पे एक पर्सन का केवल और केवल एक ही आधार कार्ड हो सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा आधार कार्ड पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि P1 दो के साथ रिलेशन बनाए, किसके साथ, R1 और R2 के साथ, या बोलें कि P1 जो है वो दो एंटिटीज के आधार कार्ड की एंटिटीज से मिल पाए, जैसे P1 के दो हो पाए 001 और 002 दो आधार कार्ड, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि इसमें
हमने देखा कि दोनों एंड पे एक एक ही पॉसिबल है, ना तो आधार कार्ड मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ बना सकता है रिलेशन, और ना ही एक कैंडिडेट जो पर्सन है वो इनके मल्टीपल के साथ रिलेशन बना सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम दो चीजें आइडेंटिफाई करेंगे और उससे इस रिलेशन को समझेंगे कि उसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या है इस रिलेशन में इन्वॉल्वमेंट। तो अगर मैक्सिमम की बात करें तो एक एंटिटी मैक्सिमम एक ही से बना सकती है रिलेशन इन किसी एंटिटी इंस्टेंसेस के साथ। जैसे P1 का आधार कार्ड अगर 001 है, अगर ये P1 का है तो एक ही का रहेगा, कभी भी P1 इसके दो एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बना सकती, इसलिए इसका मैक्सिमम कितना हुआ 1। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम इसका 0 भी हो सकता है। सपोज किसी पर्सन का अभी आधार कार्ड नहीं है तो उसका आधार कार्ड 0 भी हो सकता है, तो मिनिमम इसका पार्ट पर्सन है 0 और मैक्सिमम है 1। इसी तरीके से इसका मैक्सिमम है 1 और मिनिमम इसका होगा 1। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई आधार कार्ड, सपोज एक आधार कार्ड है 005, वो किसी का ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आधार कार्ड है तो वो किसी ना किसी एम्प्लॉयज का तो होगा। तो इसके हमने मिनिमम और मैक्सिमम निकाला। तो इस डेफिनेशन में अगर हम इसको थोड़ा और क्लियर करें तो जो मैक्सिमम हमारा निकल के आता है उसको जनरली हम बोलते हैं कार्डिनिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी। और जो मिनिमम हमारा होता है उसको बोलते हैं हम पार्टिसिपेशन। तो अगर इसका हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो इसका मैक्सिमम है 1, इसका मैक्सिमम है 1 और मिनिमम भी है इसका 1, सॉरी मिनिमम है इसका 0। इसका अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो इसका निकाला हमने 1 और इसका मिनिमम हमने निकाला 1। तो जब हम कार्डिनिटी की बात करते हैं तो अगर हम इसको इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो कार्डिनिटी की जब हम बात करते हैं तो इसको हम लिंक के ऊपर लिखते हैं। और जब पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो हम जब मिनिमम 0 हो इसका मतलब है कि उसका पार्शियल पार्टिसिपेशन है, मतलब 0 भी हो सकता है। और जिस केस में मिनिमम 1 है इसका मतलब है उसको कंपलसरी है किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाना, क्योंकि मिनिमम ही इसका 1 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन, राइट। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा टोटल निकल के आया था और यहाँ पे हमारा पार्शियल निकल के आया। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अब हम इनको लिखते कैसे हैं। इस लिंक पे लिखने के लिए आप देखोगे कि जब हम कार्डिनिटी लिखते हैं तो उसको रिवर्स लिखते हैं। जो A1 है, यहाँ N भी हो सकता था, आगे देखेंगे, इसको इधर रिप्रेजेंट करेंगे और जो A वाला 1 था इसको इस तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। क्योंकि हम जब इसको पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ेंगे, पर्सन हैज 1 आधार कार्ड एंड आधार कार्ड ऑक्युपाइड बाय 1 पर्सन, राइट। और पार्टिसिपेशन की जब हम बात करेंगे तो जिस तरफ टोटल पार्टिसिपेशन होता है उसको हम डबल लाइन से बताते हैं। जैसे यहाँ पे आप बात करेंगे कि ये आधार कार्ड की तरफ टोटली पार्टिसिपेट है, इसलिए इसको हम डबल लाइन से बताएंगे। डबल लाइन का मतलब है कि ये टोटल पार्टिसिपेशन को बताता है, मतलब हर आधार कार्ड को जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं उनको इस रिलेशन में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, राइट। इसीलिए हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या हुआ, 1-to-1 रिलेशन हुआ। और पार्टिसिपेशन की बात करें तो टोटल इस तरफ है और पार्शियल इस तरफ है। इसको लिखने का एक और दूसरा तरीका भी होता है, उसको भी हमें कई बार देखने को मिलेगा, हम उसको देखे लेते हैं। अगर दो रिलेशन हमारे पास हैं, इसी को देखते हैं, पर्सन और दूसरा है आधार कार्ड। इसमें आप देखोगे कि ये हमारा रिलेशन था हैज। इसको हम मिनिमम और मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट पे भी लिखते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट जब रहते हैं तो हम इसको उसी साइड लिखेंगे। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसका मिनिमम पर्सन का 1 था और मैक्सिमम 1 था और मिनिमम 0 था। आधार कार्ड के एंड पे देखते हैं हम कि मिनिमम भी इसका 1 था और मैक्सिमम भी इसका 1 था, तो हम इसको इस सिंटेक्स के साथ भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमने जो टोटल पार्टिसिपेशन था, मिनिमम मिनिमम जो पार्टिसिपेशन था उसको भी, सॉरी, इसको हमने मिनिमम और मैक्सिमम में लिखना था। आई थिंक ये थोड़ा सा हमने मैक्सिमम और मिनिमम में लिख दिया। ओके, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ओके, तो इसका मिनिमम कितना था 0 और मैक्सिमम था 1। इसका मिनिमम था 1 और मैक्सिमम था 1। तो जो इसका टोटली हमने ऊपर बताया था उसको हमने यहाँ पे 1 से बता दिया, और जो यहाँ पे लिंक पे 1 लिखा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसीलिए आप देखोगे कि इसमें दोनों चीजें हमने कवर कर ली, कार्डिनिटी और पार्टिसिपेशन। इस जब हम इसको मल्टीपल सिटी को इस तरीके से बताते हैं तो इसमें हम इस सिंटेक्स में लिखते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम, मैक्सिमम, कार्डिनलिटी और पार्टिसिपेशन दोनों को इस सिंटेक्स में बता देते। अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको अगर पार्टिसिपेशन को डबल लाइन, सिंगल लाइन से बताना पड़ेगा और इसको कार्डिनिटी को ऊपर बताना पड़ेगा। इसको और हम आगे देखते हैं। सपोज अब हम देखते हैं मैनी टू वन। इसको हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे हम देखने वाले एक और रिलेशन
मैनी टू वन में हम पहले एक केस लेते हैं जिसमें हमने बोला स्टूडेंट और उनके बीच में एक रिलेशन है कोर्सेज के बीच में। कोर्स, राइट। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर इसी चीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा और उसी तरीके से समझें कि इनमें किस तरीके का रिलेशन है, तो आप देखोगे कि एक हमारा दो हमारे एंटिटी रिलेशन है, एक हमारा स्टूडेंट और दूसरा हमारा है कोर्सेस। अगर स्टूडेंट की बात करें तो S1, S2, S3, S4 चार कोर्सेज हैं, स्टूडेंट्स हैं। और कोर्सेज में बात करें तो MBA एक कोर्स है, BE एक कोर्स है, सपोज बी फार्मा एक अलग कोर्स है। इस तरीके से आप कोर्सेज देखोगे, या फिर हमारा MCA एक अलग कोर्स है। हम इसमें इस तरीके से रिलेशन देख पाएंगे कि हर स्टूडेंट, ऑब्वियसली अगर वो स्टूडेंट्स है किसी यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का, तो किसी न किसी डिग्री से या कोर्सेज से एसोसिएट तो होगा ही। पर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सपोज MCA में कोई भी अभी स्टूडेंट इनरोल नहीं है, मे बी ऐसा पॉसिबल भी है, ये जस्ट अजम्पशन है, हमने माना कि कोर्सेज में अगर ऐसा हो सकता है कि अभी कोई स्टूडेंट नहीं है, तो इट मे बी पॉसिबल। तो अगर हम इसका मैक्स और इसका मिनिमम को आइडेंटिफाई करें, पार्टिसिप इसका रोल क्या है, तो हम मैक्सिमम में देखेंगे कि इसका वन हमेशा एक ही कोर्स में है। कभी भी आप यहाँ देख पा रहे होगे कि एक स्टूडेंट दो के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर रहा। तो मैक्सिमम वन है, और मिनिमम यहाँ पे कोई ऐसा हो नहीं सकता जो स्टूडेंट किसी कोर्स के साथ एनरोल ना हो, इसलिए इसका मिनिमम भी वन है। यहाँ पे मैक्सिमम आप देख रहे होगे कि एक से ज्यादा इसका रिलेशन है, राइट। एक से ज्यादा इसका रिलेशन है, एक से ज्यादा इसका रिलेशन है, इसलिए मैक्सिमम इसका हुआ n और मिनिमम इसका हुआ 0, राइट। तो अब जब हम इसको लिखते हैं, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो इसका हमारा जो पहला एक जो तरीका था वो इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम स्टूडेंट का 1 है और इसका n, 0 है। लेकिन हम जब इसको दूसरे सिंटैक्स में लिखते हैं तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, कोर्सेज के बीच में, कोर्स और स्टूडेंट्स में, कि इसका मिनिमम पार्टिसिपेशन इसका कितना हुआ, इसको हर स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है, अदरवाइज वो स्टूडेंट ही नहीं होगा, अगर किसी के से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि S5 हो और किसी के साथ रिलेशन ना बनाए। इसलिए इसका पार्टिसिपेशन किस तरीके का कंपलसरी है, इसलिए टोटल है, और इसका है पार्शियल। अब इसका मैक्सिमम था n के साथ, और इसका था, सॉरी, इसका था n के साथ और इसका था 1 के साथ। तो जब हम इसको लिखते हैं अपने रिलेशन में, जब हम लिखते हैं तो इसको इस साइड से लिखते हैं, इसको n लिखेंगे और इसको यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। क्योंकि इसको जब रीड किया जाता है तो इस तरीके से किया जाता है कि स्टूडेंट्स इनरोल इनरोल एट मोस्ट 1 कोर्स, और 1 कोर्स हैव n नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आप देखोगे कि इसको आप जब लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे कि n, 1, n, 1, क्योंकि इसको हमने लिखा इस लिंक पे, और इसका मैक्सिमम जो है पार्टिसिपेशन 1 ही है, इसलिए लिखा इसको हमने इस तरीके पे। तो आप इस तरीके का मिनिमम मैक्सिमम वाला सिंटेक्स लिख सकते हो मल्टीपल का, और या फिर आप इस तरीके से कि ये आपकी जो पार्टिसिपेशन हो गया, पार्टिसिपेशन क्या बताया आपने, और इसके बाद ए इसका टोटल कार्डिनलिटी हो गई, राइट। तो इस तरीके से आप बता पाओगे। तो ये हमारा कौन सा हुआ, मैनी टू वन। इसी तरीके से आप देख पाओगे 1, मैनी भी हो सकता है, और मैनी भी इसी तरीके से देखोगे कि उसमें जिस तरीके का भी रिलेशन है। अगर इस तरीके से आप देखने वाले हो कि दो एलिमेंट है, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, सपोज ये है आपका F1, F2, और कई मल्टीपल अगर पॉसिबल है, इसका भी मल्टीपल पॉसिबल है E4, E5 के साथ, तो हम बोल सकते हैं कि ये M, N है, मैनी टू मैनी होगा, कि मल्टीपल इंस्टेंसेस मल्टीपल के साथ रिलेशन बनाएंगे। सो ये हमारा आज का वीडियोस था, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप देखा, कार्डिनिटी देखी, पार्टिसिपेशन देखा। इस तरीके से हम इसको अपनी एयर डायग्राम पे यूज करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।